क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी किस्मत में छुपा हुआ खजाना कहाँ है? क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो बार बार आता है, जैसे कोई संकेत दे रहा हो, जैसे कायनात कुछ कह रही हो? आज हम आपको बताने जा रहे हैं दुनिया की सबसे रहस्यमयी किताबों में से एक, द अल्केमिस्ट के बारे में। एक ऐसी किताब जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। एक ऐसी किताब जो आपको बताएगी कि कैसे ब्रह्मांड हमारी आत्मा से बात करता है। और एक ऐसी किताब जो आपके अंदर छुपे उस सपने को जगाएगी जिसे आपने कभी सोचा तो था, पर कभी उस पर चला नहीं। इस कहानी में आपको मिलेगा एक गडेरिया लड़का सैंटियागो, जिसे हर रात एक ही सपना आता है, एक खजाने का सपना। लेकिन वो खजाना क्या है, वो कहाँ है, और क्या वो सच में किसी मिट्टी में दबा हुआ सोना है या कुछ ऐसा है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है? अगर आप ये ऑडियो बुक अंत तक सुनते हैं तो सिर्फ सैंटियागो को ही नहीं, आपको भी वो खजाना मिलेगा। तो चलिए एक ऐसी यात्रा शुरू करते हैं जो आपको आपकी आत्मा तक ले जाएगी। कहानी शुरू होती है स्पेन के एक गांव से, जहां सैंटियागो नाम का एक गडेरिया लड़का अपनी भेड़ों को लेकर घूमता है। वो भेड़ों से बातें करता है, किताबें पढ़ता है और सबसे ज्यादा सपने देखता है। हर रात उसे एक ही सपना आता है कि वो मिस्र के पिरामिडों के पास पहुंचता है और वहां उसे एक छुपा हुआ खजाना मिलता है। ये सपना बार बार आता है। अंत में वो तय करता है कि वो इस खजाने की खोज में निकलेगा। लेकिन इस सफर की शुरुआत उसके पास मौजूद चीजों को खोने से होती है। वो अपनी भेड़ें बेच देता है और रास्ते में पहली ही बार में लुट जाता है। अब जरा सोचिए, जब आपने सब कुछ दांव पर लगाकर एक सपना चुना हो और शुरुआत में ही सब छिन जाए, क्या आप हार मान लेंगे? सैंटियागो नहीं मानता। वो एक दुकान पर काम करता है, धीरे धीरे फिर से पैसे इकट्ठा करता है और आगे बढ़ता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक भौतिक खजाने की खोज नहीं है। ये कहानी है आत्मा को जानने, संकेतों को समझने और ब्रह्मांड की भाषा को पढ़ने की। रेगिस्तान की यात्रा में उसकी मुलाकात होती है एक रहस्यमयी प्रेम फातिमा से। फातिमा उसे रोकती नहीं। वो कहती है, अगर तुम्हें मुझसे सच्चा प्रेम है तो पहले अपने सपनों को पूरा करो। अब आप सोचिए, क्या ऐसा प्रेम आज भी मिलता है जो आपको बांधने की जगह उड़ने देता है? यहाँ पौलो कोएल्हो हमें प्रेम की सबसे आध्यात्मिक परिभाषा सिखाते हैं, जो त्याग नहीं, सहयोग है। इस यात्रा में आगे उसे मिलता है अल्केमिस्ट, एक रहस्य में लिपटा ज्ञानी जो कहता है, जब तुम कुछ सच्चे दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे दिलाने में लग जाती है। अल्केमिस्ट उसे आत्मा की भाषा सिखाता है, संकेत पढ़ना, दिल की बात सुनना और डर को पहचानना। वो कहता है, डर हमेशा आखिरी दरवाजे पर खड़ा होता है। अगर तुम उस दरवाजे को पार कर जाओ तो खजाना तुम्हारा होता है। सैंटियागो अंततः पिरामिडों के पास पहुंचता है। वहां वो खुदाई करता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। वहीं कुछ डाकू उसे पकड़ लेते हैं, मारते हैं। उनमें से एक डाकू हंसते हुए कहता है, मुझे भी कभी सपना आया था कि किसी गिरजाघर में खजाना है, लेकिन मैं पागल नहीं जो वहां खुदाई करता। सैंटियागो चौंक जाता है, क्योंकि वो गिरजाघर वही था जहां से उसने अपनी यात्रा शुरू की थी। यानी असली खजाना वहां था जहां से उसने सपना देखा था। निष्कर्ष, असली खजाना क्या है? अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या इतनी लंबी यात्रा बेकार थी? क्योंकि पौलो कोएल्हो हमें सिखाते हैं, खजाना मंजिल में नहीं, उस सफर में होता है जिसने आपको बदल दिया, जिसने आपके डर तोड़े, आपकी आत्मा को साफ किया और आपको आपकी असली पहचान से मिलवाया। सैंटियागो जब वापस लौटता है और असली खजाना पाता है, वो अब वही लड़का नहीं होता जो कभी भेड़ों के पीछे भागता था। वो एक ऐसा इंसान बन चुका होता है जिसने ब्रह्मांड की आत्मा को छू लिया है। सीख सुनो अपने दिल की। इस किताब की सबसे बड़ी सीख है, हर इंसान का एक पर्सनल लेजेंड होता है, यानी ऐसा सपना जो उसकी आत्मा से जुड़ा होता है। अगर आप अपने दिल की सुने तो पूरी कायनात आपकी मदद करती है। लेकिन अगर आप डरते हैं, रुक जाते हैं या सपनों को टालते हैं, तो आप कभी भी उस खजाने तक नहीं पहुंच पाते जो सिर्फ आपके लिए बना है। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो, अगर आपने इस सफर में कहीं ना कहीं खुद को पाया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं, क्या आप अपने खजाने की खोज में निकले हैं? याद रखिए, खजाना बहुत पास है, बस सुनना सीखिए अपने दिल की। धन्यवाद।